हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ तुम सब बिल्कुल बढ़िया हो। कहानी के स्टार्टिंग में ही हमें चेयरमैन के ऑफिस को दिखाया जाता है और वहाँ पर स्कूल वायलेंस के बारे में बातें हो रही होती है। इस टाइम पर कुछ स्टूडेंट्स टीचर के कंट्रोल में भी नहीं है, पर यहाँ तक कि ये लोग उनके बातों को भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं जो कि इनसे पावरफुल होते हैं। वहाँ पर बहुत सारे हायर अप्स के बीच वो लेडी ये सभी बता रही थी, साथ ही ये भी बताती है। यही सब कुछ है इस प्रोजेक्ट का मेन टॉपिक। इस प्रोजेक्ट का नाम इल्जिन, इंचार्ज ऑफ इल्जिन रखा गया है। मतलब यहाँ पर कांटे को निकालने के लिए कांटा का इस्तेमाल किया जाएगा। वो लेडी ये भी बताती है कि हम एक ताकतवर टीम बनाने वाले हैं जहाँ पर ये लोग ही उन बिगड़ैल बच्चों को रास्ते पर ले आएगा। इस प्रोजेक्ट का यही पर्पस है कि स्कूल में बुलीज या फिर वही स्कूल में वायलेंस करने वाले स्टूडेंट्स को कंट्रोल में लाया जाए। तभी वहाँ पर एक आदमी कह उठता है, तो क्या इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम वायलेंस के थ्रू ही वायलेंस को कंट्रोल करोगे? क्या तुम पागल हो चुकी हो? तभी उस आदमी के बगल में बैठा हुआ चेयरमैन बताता है, ये तो फनी लग रहा है। फिर से वो आदमी कहता है, व्हाट? बट चेयरमैन, ये तो पूरी तरीके से रेडिकुलस प्रोजेक्ट है। चेयरमैन शांति से जवाब देता है, तो क्या हुआ? साथ ही ये पूछ लेता है कि क्या तुम्हारे नजरों में ऐसा कोई है जो कि इन बिगड़ेल बच्चों को ख्याल रखे। फिर हमें एक लौंडे को दिखाया जाता है जिसका एज लगभग 20 के आसपास ही होगा। वो एक बुक पढ़ रहा होता है और कहता है, आज मैं बिल्कुल भी कंसेंट्रेट नहीं कर पा रहा, मुझसे अब और नहीं हो रहा। ये लड़का ही हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है जो कि इस स्टेशनरी शॉप में काम करता है। तभी वहाँ पर इस स्टोर का ओनर आता है। वो कहता है, आजकल के जवान लौंडों में भी उतना पेशेंस नहीं है, और फिर वही सब बातें बोलना शुरू कर देता है जो कि आजकल के बुजुर्ग लोग कहते हैं, हमारे जमाने में इतना कुछ नहीं था, तुम लोगों के पास इतना अच्छा सा चांस है, मौका है, वगैरह वगैरह। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मैं सारा का सारा एग्जाम, पढ़ाई और पार्ट टाइम जॉब से बहुत दूर जाना चाहता था, पर अब मुझे समझ आ रहा है कि उस टाइम पर मुझे पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए थी। क्या यहाँ पर ऐसा कोई भी जगह है जहाँ पर मैं अपने स्ट्रेस को रिलीव कर पाऊँ? हम वहाँ पास ही कुछ लड़कों को देख पाते हैं जो कि एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं। वहाँ पर वो बुलीज उस लड़के से 10,000 युवन मांग रहा होता है जो कि उसके पास बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम्हारे घर से तुम्हें बिल्कुल भी पॉकेट मनी नहीं दी जाती है और तुम गरीब हो? वो बच्चा बताता है कि मैंने अपने मॉम से मांगा था पर उन्होंने मुझे नहीं दिया। वो बुली उसे और भी ज्यादा परेशान कर रहा होता है कि हाँ, अगर तुम रोते हो तो फिर मैं तुम्हें यहीं पर ही गाड़ दूंगा। तभी पीछे से एक हट्टा कट्टा बंदा उस लौंडे को बुलाता है। वो बुली पीछे मुड़कर उस बंदे की तरफ देखता है। वो बताता है, उस लड़के को बुली करना बंद करो और जाकर मेरे लिए कुछ सिगरेट लेकर आओ। वो लड़का सिगरेट लेने के लिए वहां से जा ही रहा था, तभी एक लड़की भी उस लड़के को ज्वाइन करता है। वो बताती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, और फिर वो दोनों इस तरीके से चलने लगते हैं जैसे कि वो दोनों एकदम कपल्स हैं। हम स्टोर के अंदर ओनर को देख पाते हैं। वो बता रहा होता है कि हे देगन, मैं स्टाफ रूम जा रहा हूँ, तुम यहाँ का संभाल लेना। हमारे इस मेन कैरेक्टर का नाम फाइनली पता चल चुका है, इसका नाम देगुन है, और वो भी हाँ में सर हिला देता है। और तभी स्टोर में वो दोनों एंट्री लेते हैं। देगन उनको वेलकम करता है। वो लड़का 2 पैकेट मूवीज देने के लिए कहता है। देगन उन दोनों को देखकर सोचता है, ये क्या है, ये लोग तो देखकर हाई स्कूल स्टूडेंट्स की तरह लग रहे हैं। क्या इन लोगों को ये नहीं पता कि ये सब कुछ करना गलत नहीं है? और फिर उन दोनों से उनका आईडी शो करने के लिए कहता है। हम वहाँ पर वही बुली को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा चौड़ में होता है। वो कहता है, क्या तुम मुझे मांगोगे और मैं अभी के अभी ला कर दूं? क्या मेरा घर यहाँ पर है? मैंने जो तुमसे मांगा वो मुझे जल्द से जल्द दो। देगन जवाब में कहता है, अगर तुम्हारे पास ये चीज नहीं है तो फिर मैं किसी भी हालत में तुम्हें ये नहीं दे सकता। वो लड़की कहती है, वाओ, क्या तुम सीरियस हो? पार्ट टाइमर, तुम तो बहुत ही ज्यादा निर्दयी हो। वो बुली कहता है, मैं चियोन को जानता हूँ, मतलब इस स्टोर का ओनर को। अगर वो बूढ़ा अभी भी यहाँ पर है तो मुझे सबसे पहले उसे ढूंढ लेना चाहिए, और फिर कोई भी परेशानी नहीं होगी, जो चाहिए वो चीज लेने में। तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो, कहकर एक 50,000 युआन का नोट फेंक देता है। क्या ये लिटिल बास्टर्ड मेरी तरफ पैसा फेंक रहा है? साथ ही वो बुली ये भी कहता है, अभी मुझे और कुछ ड्रिंक्स भी चाहिए। तभी वो लड़की कहती है, ओपा, ये क्या है, क्या आप इस चीज को अभी पियेंगे? देगन उन लोगों को फिर से रोकने की कोशिश करता है। वो बुली फिर से उसे रौब दिखाते हुए कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? हम उस लड़की को भी देख पाते हैं जो कि बिल्कुल शांत होती है, जैसे कि अच्छे से पता है कि अब क्या होगा। वो बुली आगे बढ़ता है और देगन का कॉलर पकड़ लेता है। कहता है, अबे साले बास्टर्ड, तेरी वजह से मेरा सर दर्द कर रहा है। क्या मैं तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ दूं एंड देन तुम मुझे सब कुछ दोगे जो मैं चाहूंगा? तभी गेस्ट रूम के अंदर से ओनर थोड़ा सा बाहर झाँक कर कहता है, ये लड़के यहाँ पर पहले भी आ चुका है और मुझसे सिगरेट छीन कर लेकर गए हैं। मैं पड़ोस में इतना ज्यादा शोर नहीं करना चाहता,
क्या मुझे पुलिस को बुला लेना चाहिए। फिर वो आगे बढ़ता है और फिर उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है। वो अपोलोजाइज करते हुए कहता है, मुझे माफ करना पर यहाँ पर कुछ गेस्ट आए हैं, तो क्या आप इसे बाहर जाकर सुलझा सकते हैं। तुम बाहर जाओ और घूम कर आओ एंड देन आकर कैलकुलेशन को कर लेना। देगन मनी मन सोचता है, क्या वो मुझे एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। हम देगन को उन बुलीज के साथ एक गली के अंदर देख पाते हैं। वो बुली अभी भी देगन का कॉलर पकड़ के यही कह रहा होता है, हे फकिंग बास्टर्ड, क्या तुझे मरना है? अब जबकि तुम बाहर हो तो तुम पिटना चाहते हो क्या? देगन शांति से कहता है, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, तुम्हारे पास 3 सेकंड है यहाँ से जाने के लिए। वो लड़की देगन को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही होती है। तुम हमें 3 सेकंड दे रही हो, क्या मजाक है? वो लड़का बुली कहता है, ये कोई मूवी नहीं है, क्या तुम पागल हो चुके हो? हम देगन को देख पाते हैं जो कि काउंटडाउन को शुरू कर चुका है। तभी वो बुली उसे मारने के लिए अपने हाथ को उठाता ही है, तभी उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कुछ सेकंड बाद हम उस लड़की को देख पाते हैं जो कि उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है। वो लड़का होश में आने के बाद से ही ये सोच रहा होता है, कुछ देर पहले ये क्या हुआ? 1 सेकंड में मैं नॉकडाउन के साथ बेहोश भी हो गया। ये लड़का अभी भी मेरे सामने क्यों खड़ा है? वो लड़की बुली को उठा रही होती है। वो लड़का कहता है, ये हरामी सच में कावर्ड है, जब मेरा ध्यान इसके ऊपर नहीं था तो तब इसने मुझे मार दिया। अगर हम दोनों प्रॉपरली फाइट करते हैं तो फिर तुम मेरे सामने टिक ही नहीं सकते हो। और धीरे से उस लड़की के कानों में कहता है, जाओ हमारे लड़कों को बुला के लाओ। उस लड़के ने इतने धीरे से ये बात कही थी कि वो लड़की ही सुन ही नहीं पाती। तुमने क्या कहा? थोड़ा सा जोर से बोलो। फिर वो बुली गुस्से से चिल्ला कर कहता है, जाओ हमारे बंदों को बुला के लाओ। ये सब बातों को सुनकर वो लड़की वहाँ से दौड़कर चली जाती है अपने बंदों को बुलाने के लिए। फिर वो बुली देगन को धमकी देता है, फक यू लूजर, तुम इस शहर से नहीं हो और इस वजह से तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। देगन डरावनी नजरों से उसे बस घूर ही रहा होता है और फिर अपना हाथ उस लड़के के कंधे पे रखता है और पूछता है, तुम्हारा उम्र कितना है? वो बुली अभी तक चौड़ में होता है, कहता है, क्या तुम्हें इससे क्या? और फिर देगन अपने उंगली को उसके नेक के नीचे वाली हड्डी के पास दबाने लगता है, जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। बेसिकली हमारे नेक के नीचे जो रीब 1 या फिर कह सकते हो फर्स्ट रीब और दूसरा एक क्लेविकल नाम का बोन है और इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, तो वहाँ पर अगर कोई उंगली डालेगा तो दर्द होगा ही। हम देख पाते हैं वो बुली दर्द में कराते हुए अपना उम्र 17 साल बताता है और देगन को रुकने के लिए भी कहता है कि रुक जाओ, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं भी मर जाऊंगा। देगन कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस चीज को आगे और नहीं खींचोगे और आगे से मेरे पास अगर सिगरेट खरीदने के लिए आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी वहाँ पर उस बुली के बाकी सारे साथी वहाँ पर आ जाते हैं। आते ही वो पूछते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम वहाँ उस पार्ट टाइमर के पैरों के पास बैठ कर क्या कर रहे हो? देगन कहता है, तुम्हारा तो बहुत सारा दोस्त है, क्या सभी यहाँ पर आ चुके हैं? तभी हम एक मोटे गेंडे को देख पाते हैं जो कि देगन के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है, हे पार्ट टाइमर, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या तू पागल हो चुका है, मरना चाहता है? देगन कहता है, तुम लोग तो स्कूल स्टूडेंट्स हो पर ये लौंडा मुझे स्कूल स्टूडेंट जैसा नहीं लग रहा। क्या तुम लोग अपने अंकल को उठा कर ले आए? वो लड़का खुद के बारे में बताता है कि वो नेतन हाई स्कूल से देहन है और वो देगन को बिल्कुल भी नहीं जानता, यहाँ तक कि उसको पहले यहाँ पर नहीं देखा। सबसे पहले तुम्हें होश में लाना चाहिए, कहकर वो उसके ऊपर थप्पड़ मारने के लिए हाथ को उठा ही था, पर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही देगन अपने एक थप्पड़ से ही उसको वहीं पर सुला देता है। इस चीज को देखकर वहाँ पर सभी थोड़े बहुत शौक हो जाते हैं और वो लड़की कहती है, ये क्या हो रहा है? देहन भी एक थप्पड़ में ही नॉकआउट हो गया। देगन कहता है, मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, तुम लोग यहाँ पर जितने भी हो सभी एक साथ आ जाओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। इस बात को सुनकर वो चारों बंदे बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो जाते हैं। उनमें से एक बंदा गाली देते हुए सीधा आगे बढ़ जाता है उसको पंच मारने के लिए। हम देख पाते हैं देगन अपने जेब से हाथ को निकालता है और उस बंदे के फेस पर पंच मार देता है, जिस वजह से वो बंदा वहीं पर ही ढेर हो जाता है। तभी उनका एक और साथी देगन के ऊपर पंच मारने ही वाला था, तभी देगन उस पंच को आते हुए नोटिस कर लिया था। इजीली अपने दूसरे हाथ से उस पंच को रिफ्लेक्ट करता है और अपने कोहनी को उसके मुंह पे मार देता है। इससे वो बंदा भी ढेर हो जाता है। तभी एक और लड़का उसके पीछे से उसके ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। देगन तेजी से घूमकर एक जोरदार किक उसके फेस पर मार देता है, जिसकी वजह से वो बंदा भी वहीं पर ही ढेर हो जाता है।
वही सबसे पहले वाला बुली के सामने एक कांच का बोतल पड़ा हुआ था, वो उसे उठा लेता है। देगन भी इस चीज को नोटिस कर लेता है कि उसने एक कांच का बोतल का उठाया है, इसीलिए वो बिल्कुल भी देर नहीं करता कि फिर से और एक उसके पेट पर पंच जड़ देता है, जिस वजह से वो बंदे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। अब ये बंदा कुछ देर के लिए बिल्कुल भी नहीं उठ पाएगा। अब उस जगह पर बचा हुआ था एक आखिरी बंदा। देगन कहता है, तुम अकेले हो यहाँ पर, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? वो आखिरी बंदा देगन को देखकर सोच रहा होता है कि बिना किसी डाउट के ऐसा स्ट्रेंथ बस एक ही इंसान के पास हो सकता है। अगर मैं सही हूँ तो आप देग्योन हैं, जो कि हम पहले एक ही स्कूल में पढ़ते थे। देगन का नाम सुनकर वो लड़की भी थोड़ा सा सरप्राइज होता है। वो कहती है, क्या ये वही देगन है जो कि एंचेन एरिया का लीडर है? हमें बताया जाता है कि एंचेन नाम का कोई एरिया था जहाँ पर हर रोज खून का होली खेला जाता था, जहाँ देगन एक हफ्ते के अंदर पूरा एरिया को वाइप आउट कर दिया। हाँ, ये 2 साल पुरानी घटना है। अभी तक ये रूमर्स फैला हुआ है कि देगन के हाथों से पिटने से अच्छा उससे माफी मांग कर कैसे भी करके वहाँ से निकल जाओ। पर साथ ही उस टाइम पर वो काफी ज्यादा हैंडसम भी हुआ करता था, जैसे कि उम्मीद था। अफवाह तो अफवाह ही होता है। और वो लास्ट बंदा देगन के सामने अपना सर झुकाता है और उससे माफी मांगता है, साथ ही उसे जाने के लिए भी रिक्वेस्ट करता है। देगन उसके पास जाता है, उसके सर को पकड़ता है, कहता है, तुम्हें इतना ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हम उस लड़की को देख पाते हैं जो कि खुश भी होती है, साथ ही ब्लश भी करी होती है। पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है। देगन कहता है, बाय द वे, इस टाइम पर हमें इनके बारे में क्या करना चाहिए? वो आखिरी बचा बंदा कहता है, क्या आप क्या करेंगे? क्या आपका मतलब इनको हॉस्पिटल ले जाने से था? चिंता मत करिए ब्रदर, मैं इस चीज को अच्छे से संभाल लूंगा, आपको ज्यादा परेशानी उठाने की कोई भी जरूरत नहीं है। देगन कहता है, नहीं, मैं हॉस्पिटल के बारे में नहीं कह रहा। हम देख पाते हैं वो बंदा वही सबसे पहला मोटे बंदे को उठा रहा होता है, जिसको सबसे पहले लेटाया गया था। वो मोटा उठते ही कहता है, क्या क्या हो रहा है? अभी अभी क्या हुआ? वो आखिरी वाला बंदा कहता है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम जल्दी से उठ जाओ। फिर हम कुछ टाइम बाद देख पाते हैं वहाँ पर सभी के सभी अपना सर झुकाए हैं और उस लड़की को भी पनिशमेंट दी गई है। देगन वही सबसे पहले वाले बुली के ऊपर बैठा हुआ होता है, साथ ही कहता है, अगर तुम फिर से और एक बार कन्वीनियंस स्टोर आते हो और वहाँ पर कुत्ते की तरह एक्ट करते हो तो फिर मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। क्या तुम लोगों को समझ में आया? और फिर वो सभी यस कहकर बुलाते हैं। हम इस गली के बाहर किसी को देख पाते हैं जो कि छुप छुप कर अंदर क्या कुछ हो रहा था सब कुछ देख रहा था। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें शाम के टाइम को दिखाया जाता है। देगन स्ट्रीट से कहीं जाते हुए सोच रहा होता है कि जो भी हो, उन बुलीज के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है अपना पढ़ाई करने का भी। पर जो भी हो, इतने टाइम बाद उनको पीट कर मेरे हाथों का खुजली तो कम हो गया। तभी हम वहीं पर उसी लेडी को देख पाते हैं जो कि एकदम स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो लेडी देगन को रोक कर कहती है, हे हियर, क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ? देगन स्ट्रेट फॉरवर्डली इस चीज को रिजेक्ट कर देता है, पर फिर भी वो कहाँ सुनने वाली थी, सीधा अपने बिजनेस कार्ड को आगे करके कहती है, नहीं, ये चीज ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस तुम्हें एक चीज सजेस्ट करना चाहती हूँ। जब वो बिजनेस कार्ड को लेता है और देखता है वहाँ पर गोल्डन ड्रैगन एजुकेशन फाउंडेशन का होता है। ये चीज क्या है, ये फाउंडेशन कैसे काम करता है, इस बारे में देगुन को कुछ भी नहीं पता, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। फिर से हमें चेयरमैन को दिखाया जाता है। वो कहता है, क्या तुम्हारा मतलब तुमने पहले ही किसी को कांटेक्ट कर लिया है और क्या वो हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है? उसने एक्सेप्ट किया या नहीं ये तो साफ साफ नहीं बताया जाता, पर अगर एक्सेप्ट ना करे तो स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगा? तो हमें नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर देगन आ चुका होता है। स्कूल के एंट्रेंस गेट पर खड़े हुए कहता है, मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, मैं फिर से स्कूल आ रहा हूँ और वो भी 20 के एज में। तो दोस्तों, ये था इसका पहला चैप्टर और इसका नेक्स्ट चैप्टर भी बहुत ही जल्द मैं डाल दूंगा। तो इस बार जल्दी मतलब कल ही मिल जाएगा। इतने दिन तक बहुत ही ज्यादा गर्मी था तो मेरा पीसी बहुत ही ज्यादा हीट हो रहा था और लैग भी मार रहा था, तो वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो मैंने ऑफ ही करके रखा था कुछ टाइम तक। और अभी कल से हल्का फुल्का बारिश हो रहा है, वेदर बहुत ही अच्छा खासा ठंडा है, तो मैंने सोचा कि चलो इसे फिर से कंटिन्यू किया जाए। आप लोग इस सीरीज में भी अच्छे खासे सपोर्ट दिखाते रहो और मैं इसके अच्छे अच्छे चैप्टर्स लाता रहूंगा। ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगर यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो यार। आप लोग बिल्कुल भी हाइप नहीं करते हो तो हाइप भी कर दो यार।